फाजिल साहब, मैं सीधे डायरेक्ट सवाल उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हो रहे हैं, आपने कहा कि हाँ तो क्या है? एक मिनट यही तो चाह रहे हो। आचार्य मुझे शोर रोकना पड़ेगा। उंगली नहीं दिखाई। आप बैठिए, आप बैठिए, उंगली बंद करो, बंद करो। आचार्य मुझे शोर रोकना पड़ेगा। इस तरह से गुंडा ही ना दिखाया। नहीं, आप बैठ जाइए, आप मेरी तरफ देखिए, उनकी तरफ नहीं। मैं आपसे कह रही हूँ, आपको बताइए, ठीक है, टैक्स मैं देता हूँ इस देश के अंदर। फाजिल साहब, खाने वाले लोग हम पे बैठिए आप। बिलाल, मैंने आपसे कहा, आप में से जो हल्ला करना चाहता है वो शोर छोड़कर जाए यहाँ से। आप में से जो हल्ला करना चाहता है वो शोर छोड़ के चला जाए यहाँ से। मैं बिल्कुल सीधे बोल रही हूँ, यू कैन लीव द शो राइट नाउ। मुझे यहाँ पर हल्ला नहीं चाहिए। मैंने पहले ही रूल सेट किए हैं, अगर आप लोगों को नहीं समझ आता तो आप जाइए यहाँ से, ये मंच आपके लिए नहीं है। फिर फाजिल साहब, सीधी सी बात है, अगर वो ये कह रहे हैं, मैं फिर से अपना सवाल दोहरा दूंगी। उन्होंने, मुमताज साहब ने एक बात बोली, उन्होंने कहा कि राम मंदिर के समय, या फिर उन्होंने कहा पहले भी ऐसा हुआ है कि हमने फतवे जारी किए हैं, लेकिन अभी जो ये घटनाएं हो रही हैं, ये आप भी जानते हैं, रोज ऐसी खबरें आती हैं, आपको भी पता होता है, हमें भी पता होता है कि ऐसे जुलूस निकल रहे हैं तो कुछ और नहीं। फतवे की बात हो रही थी, पाकिस्तान की भी बात हो रही थी। आपके ऑफिस के बगल में हम आके ऑफिस खोल लें तो कोई दिक्कत है आपको? हमारे साथ 10 मुसलमान और खोल लें तो आप कहेंगे कि पाकिस्तान हो गया? भाई तो पूरे देश में हो रहा है, आप कहेंगे पाकिस्तान बन गया ये? नहीं, ये स्टूडियो पाकिस्तान बन गया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान जहां बनना है तो वो ना बन गया। हम भारत में नहीं, तो उसका काउंटर फाजिल साहब उसका काउंटर ये नहीं, उसका काउंटर ये नहीं होगा कि हाँ पाकिस्तान बन गया तो क्या है। उसका काउंटर ये होगा, ये पाकिस्तान नहीं है, हम हिंदुस्तान है, हम भारत ही है। मुसलमानों को ये पाकिस्तानी बोलते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी बोलने पर SC ST एक्ट जैसा कानून बनना चाहिए देश के अंदर। अच्छा, हम भारत के हैं, हमसे आप जो भी मुकाबला करना करो, लेकिन आप हमको पाकिस्तानी नहीं बोल सकते। हम भारतीय हैं, हम पाकिस्तान के सख्त नफरत करते हैं। ये लोग जाके बिरयानी खाते हैं, लेकिन हम लोग कभी नहीं जाते। हम 100 बार पाकिस्तान की बुराई करते हैं, हम 1000 बार पाकिस्तान जवाब ले रही हूँ, मैं जवाब ले रही हूँ, पाकिस्तान से प्यार करते हैं। ठीक है, मैं जवाब ले रही हूँ, मैं एक बार जवाब ले रही हूँ। एक मिनट सूर्य मैथिल जी, सीधे बताइएगा। और मैं फिर से रिपीट कर रही हूं इस बात को कि आप में से जिसको शोर शराबा और हंगामा करना है वो इस शो को छोड़ दे, क्योंकि यहां पर ये मंच नहीं है। पहली बात, सूर्य मैथिल जी बताइए, उन्होंने कहा कि जब भी ये एक तरह का एक प्रोसिक्यूशन फीलिंग है कि अब वो उनको लगता है कि जहां पे कुछ मुसलमान खड़े हो जाते हैं तो हिंदुओं को अब लगता है कि ये तो पाकिस्तान बना दिया इन्होंने, ये वाली सोच। आईना जब भी उठाया करे, पहले खुद देखा करे और फिर दिखाया करे। ठीक है, तमिलनाडु का पेरम्बदूर जिला, कोलतार गांव, आप गूगल करें, पूरा देश को कहूंगा गूगल करें, वहां पर इनकी आबादी हो गई 60-70%। तो वहां पर इन्होंने क्या कहा, मंदिरों की अब घंटियां, फिर बीच में बोल रहे हो 60%। फिर वहां पर आबादी हुई जब 70%, तो वहां पर इन्होंने मंदिरों की घंटियां बंद कर दी। इन्होंने कहा कि वहां पर अब पूजा पाठ नहीं पहले बोलने दीजिए, हमारी धार्मिक भावनाएं जो है वो आहत होंगी। जब ये मामला गया चेन्नई हाईकोर्ट, तब तमिलनाडु हाईकोर्ट, तब वहां से आदेश आया नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एक और दूसरा तथ्य मैं पूछता हूँ, अलीब गलीब सलीब चिल्लाकर इन लोगों ने कश्मीर को खाली कराया कि नहीं कराया? हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को कहा ना, अपनी माल असबाब और बहनें बेटियां छोड़ के जाओ यहाँ से, क्योंकि ये अब मुसलमानों की जन्मभूमि है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जहां जहां ये बढ़ रहे हैं वहां पर हिंदू पलायन क्यों कर रहा है? जब ये हमारे साथ बैठे, देखिए इनकी बॉडी लैंग्वेज, आराम से भी बात कर सकते हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, यहाँ पर कितने सिक्योर्ड है, अल्पसंख्यक है, भारत बहुसंख्यक है। क्या ये चीज बांग्लादेश पाकिस्तान में हो? एक मिनट रुक जाइए ना, रुक जाइए। पाकिस्तान में हो सकती है क्या? यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, हमारी मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, आगजनी की जा रही है, जो सरकारी अधिकारी है हिंदू। भाई आपको बोलना है क्या फाजिल साहब नॉन स्टॉप नहीं बोल सकते। हाँ देखिए, कश्मीर में भी यही हुआ था। ठीक है, जो मैं आपने बात बोली मैं उसमें ले लेती हूँ, एक मिनट उसमें काउंटर ले रही हूँ। फाजिल साहब रुक जाइए, एक मिनट फाजिल साहब, मैं एक चीज, ठीक है। अब मैं जरा एक सवाल पूछ रही हूँ। उन्होंने कहा कि कश्मीर में जो हुआ है वो एक ऐसा जख्म है जो बहुत से हिंदू भूल नहीं पाते हैं। ये बात आपने सही कही, और मुझे लगता है बहुत से, और तमिलनाडु की वो बात कर रहे हैं, लेकिन वो कश्मीर वाली बात करते हैं, और शायद वो ताजा भी हो गई हैं। कुछ हाल की जो फिल्में भी आई उनसे भी ताजा हुई। बहुत से लोग इसको पहले से जिस तरह से जानते थे, उन्होंने वो सफर किया है, उन्होंने वो देखा है। देखिए ऐसा है, एक मिनट ऐसा है, लेकिन क्या उससे मैं उनके दर्द के साथ हूँ। ठीक है, वहाँ ये हादसा हुआ, लेकिन वहाँ आतंकवादी थे
और कश्मीरी मुसलमानों ने बाकायदा उनका साथ दिया। एक मिनट क्या? वो आतंकवादी थे जिन्होंने ये हरकतें की थी। हाँ। और वहाँ के मुसलमानों ने आप जाकर के जो कश्मीरी ब्राह्मण हैं जो यहाँ भाग करके आए और बस गए ऐश में, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो वहाँ पे है वहाँ जाकर के पूछ लीजिए। नंबर 1। नंबर 2, ये बार बार मिसाल दे रहे हैं, आप ही लोग कहते थे वेस्टर्न यूपी को कि पाकिस्तान मुजफ्फरनगर में 50,000 लोग अपने अपने घर को छोड़ करके चले गए थे 2013 के दंगे में, और आज भी वो अलग जा करके बस्ती बना के रहने पे मजबूर है और ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, आप चले जाइए। इसलिए ये कहना बिल्कुल बेबुनियाद है। और जितने फसादात हुए, ठीक है, मैं काउंटर ले रही हूँ, फिर मुझे बाकी मेहमानों पे भी जाना। हाँ, कितना जल्दी से कितना मैं कहूँ कि विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। अभी क्या आतंकवादियों ने मारा, क्यों नहीं साहब बोलते हैं मस्जिदों से जब कहा गया तो आतंकवादी बैठते हैं ना, आप स्वीकार कर रहे हैं कश्मीर में फतवा दिया। अब मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, देखिए सुनिए बादल जी, एक मिनट रुकिए। मेरे पास जो समय है, एक मिनट रुकिए, मेरे पास इसीलिए इसीलिए खत्म कराए ना। और मैं एक बार जरा मैं बता दूं कि मेरे पास समय कम है, इसीलिए मैं अब ये चाह रही हूं कि आप सब लोग एक एक करके एक अपनी तरफ से सुझाव दें। लड़ाई नहीं करनी है यहाँ, सुझाव दे कि क्या जो स्थिति है इस देश में अभी ये बदल सकती है, उसके लिए करना क्या होगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ, नफरत नहीं, नफरती वाली बयान मत दीजिएगा प्लीज, क्योंकि बार बार मैं कह रही हूँ कि ये तस्वीरें अच्छी नहीं है। जिनके गली मोहल्लों में पत्थरबाजी हो रही है, पथराव हो रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे देश में, तो इसलिए वो सुझाव दीजिए। सौरभ जी, आपके साथ शुरुआत करती हूँ। देखिए, मैं बिल्कुल आप सुचरिता जी, जिसलिए आपने डिबेट बुलाई थी और किसी राजनीतिक मेहमान को नहीं बुलाया, ताकि कोई ना कोई संवाद हो और उससे कोई निष्कर्ष निकले, समाधान निकले। एग्जैक्टली। और दुर्भाग्य से अभी हमारे चारों भाई बैठे हैं यहाँ पर जो है, लेकिन इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे कोई जो है समाधान निकले। ठीक है भाई सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए। देखिए, आप एक बात समझिए, आप कह रहे थे हम हिंदुओं को कट्टरता जो है मुसलमान से ऐसे नहीं, हमें कट्टरता जो है ना, वो कट्टर किसी भी धर्म का हो, लेकिन ये दुर्भाग्य इस देश में कि एक विशेष धर्म से कट्टरता ज्यादा फैल रही है, इसको स्वीकार आपको करना पड़ेगा। और जो लोग सुन लीजिए सुझाव ये है कि वो स्वीकार करें। नहीं, आपको उनको क्या करना पड़ेगा। देखिए, इस तरह की तमाम घटनाएं जो है मदरसों में पाई गई, ठीक, इस तरह की तमाम घटनाएं जो है वो मस्जिदों के अंदर पाई गई। सुझाव नहीं है, आप अपने अंदर को नहीं झांकोगे, उसको दुरुस्त नहीं। अच्छा, ठीक है, एक मिनट, आप इतना तंज कस रहे हैं, अब आप सुझाव दीजिए। बिलाल जी, सुझाव क्या है आपका? हम ये देंगे जो नफरत बढ़ रही है, उसको नफरत कम करने के लिए सबको एक आगे आना पड़ेगा। जिस तरीके से यहाँ से भड़काऊ भाषण कुछ लोग करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं, भाईचारे का संदेश देना पड़ेगा। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, मंदिरों पे जिस तरीके से पत्थर चला रहे हैं, उन लोगों का बायकॉट करना पड़ेगा। आप करेंगे बायकॉट? बिल्कुल करेंगे। आप करेंगे बायकॉट? चला रहे हैं उनका भी इन लोगों को करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सही है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि मंदिर से फेंके, उसने पारे फेंके, वो बोल रहे हैं संदेश दे रहे हैं, सीधा संदेश दे रहे हैं। नहीं, तो आप कह रहे हैं बॉयकॉट करेंगे। अपनी बात करिए, आप क्या करेंगे? आप बॉयकॉट कर सकते हैं, पत्थरबाजों को बॉयकॉट करेंगे, ये कह रहे हैं आप। चलिए, मेरे सुझाव है ये, नहीं स्वागत होंगे।